और दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल। और रिसेंटली काफी क्वेरी आ रहा था मेरे स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप के वीडियोस पर। दो क्वेरीज आ रहे थे कि भैया गेमिंग लैपटॉप्स के और वीडियोस लाओ, और दूसरा कि अगर लाख 1.5 लाख रुपया लगाना है तो पीसी क्यों ना बिल्ड करा ले, लैपटॉप का क्या जरूरत है। यार पीसी अगर आप बिल्ड कराना जाओगे भी है ना, तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा और क्या चैलेंजेस आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही लैपटॉप्स में कितने ऑप्शंस हमको आज की डेट में आ गए हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ते चली जा रही है ना, वैसे चैलेंजेस और प्राइसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मैंने एक लैपटॉप के सारे वेरिएंट्स ले लिए हैं, ठीक है। एक गेमिंग लैपटॉप किस सेगमेंट में मिल सकता है, किस प्राइस रेंज में मिल सकता है। एक गेमिंग लैपटॉप के साथ अगर आपको जाना है तो स्लिम सेगमेंट में क्या रहेगा। तो मैंने आसूस के कुछ सारे वेरिएंट्स यहाँ राइट में रखे हैं। एंड लेफ्ट में हमारे सामने HP ओमेन तो है ही। ये गेमिंग लैपटॉप भी मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पज अलग हो सकता है, आपका पर्पज अलग हो सकता है। वीडियो जब पूरा देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा करना क्या चाहिए आप लोगों को। तो जो लोग कह रहे थे कि भैया पीसी बिल्ड करा लेना चाहिए अगर 1.5 लाख रुपए का बजट आपका पहुंच जाता है, हाँ बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन कॉम्पैटिबिलिटी कहां गई आपकी, इजी एक्सेस कहां गया आपका, लाइट वेट की बात कहां रह गई, इजी टू कैरी, इजी टू गो टू योर स्कूल कॉलेजेस, वो कहां चला जाएगा। आपका बजट अलग है कि आपका बजट ठीक ठाक है, तो आपने एक लैपटॉप ले लिया प्रोडक्टिविटी वाला या व्हाटएवर गेमिंग, और आप एक अलग से पीसी भी बिल्ड करा लिए अपने घर पर, जो कि घर से कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। नो डाउट पीसी होना एक अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है कि पीसी होना ही सब कुछ है। मेरे पास कम से कम 2 से 3 पीसी बिल्ड पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पीसी बहुत कम यूज करता हूं अपने डे टू डे वर्क में। मैं लैपटॉप से यूज करता हूं बिकॉज मैं इजिली कहीं भी मूव कर सकता हूं। पीसी मेरे ऑफिस में जो एक सीट एलोकेटेड है वहां लोग वही यूज करते हैं, बट स्टिल दे हैव अ लैपटॉप टू कैरी। एंड आज के डेट में पीसी बनाना ज्यादा कॉस्टली है अगर हम बात करें लैपटॉप्स की, बिकॉज लैपटॉप में हमको ऑप्शंस और वैरायटीज बहुत मिल जाते हैं। आप पीसी जाओ ना, पीसी लेने जाओ। अभी एक वीडियो भी आया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखना, जहां पे वेनम स्टैक और मोडेक्स बात कर रहे हैं। एक iGPU बेस्ड आप पीसी बिल्ड कराने जाते हो, सबसे बेसिक वाला, बहुत पुराने प्रोसेसर के साथ भी, आई थिंक Ryzen 5 3000 सीरीज के साथ, वो भी आपको 45 से 50 हजार रुपया पड़ रहा है। और अगर आप उस स्पेक के साथ कोई जीपीयू भी इंक्लूड कर लेते हो, आपका पीसी 80 हजार पहुंच जा रहा है। और अगर थोड़ा सा बेटर पीसी बनाने गए तो 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा, और उसमें भी आप उसको कैरी नहीं कर सकते, कोई बैकअप नहीं है। स्पेसिफिकली अगर ओवरऑल कॉस्ट लगाया जाए ना तो 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा अगर आप पूरा बैकअप, प्रॉपर मॉनिटर एंड फुल सेटअप के साथ जाते हो। बजट है तो आप बनाओ, लेकिन लैपटॉप उन जनता के लिए बेस्ट रहता है लाइक मी। मैं इजिली कहीं भी कैरी कर सकता हूं, मैं इजिली अपने वर्क को अपने बेडरूम पे, अपने वर्किंग स्टेशन पे, बाहर जा रहा हूं या दोस्तों के साथ गेम खेल रहा हूं, वेयर आई गो आई कैन यूज इट। अब बात आप लोग बोलते हो कि यार पीसी तो खराब हो जाता है तो तुरंत रिपेयर हो जाता है। जब पीसी खराब होने का चांस कम होता है लेकिन खराब होता है, तो आपको दुकान में ले जाना पड़ता है रिपेयर कराने के लिए। वो भी अगर पास में तो ठीक है, अगर दूर है तो भैया काफी मेहनत पड़ता है उतना भारी भरकम पीसी को उठाकर ले जाने में। मानते हो कि नहीं बात को। और अगर आप घर पर किसी को भी लाते हो तो उसे भी आना तानी होता है, कब आएगा कब नहीं आएगा, और आ भी गया तो चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगता है। बट स्टिल पीसी में प्रॉब्लम्स कम रिपोर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि पीसी मार्केट अगर 5% है तो 95% मार्केट लैपटॉप का है। मानते हो कि नहीं? अगर 95 लैपटॉप बिका आज और 5 पीसी बिका, तो प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है कि प्रॉब्लम रिपोर्ट होगा। 95 लैपटॉप में हो सकता है 6-7 लैपटॉप में प्रॉब्लम रिपोर्ट हो जाए, एंड 5 पीसी में इक्का दुक्का में हुआ तो हुआ या तो नहीं हुआ। इसलिए हम लैपटॉप के प्रॉब्लम्स को ज्यादा सुनते हैं पीसी के कंपैरिजन में। एंड लैपटॉप ब्रांड्स में भी हमें क्या ध्यान देना है, कैसे लैपटॉप को चूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या चीज नहीं करनी है, इस पर मैंने बेहतरीन वीडियोस बना रखे हैं। लेकिन आप लोग यार प्यार ही नहीं दिखाते ना। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, पहले कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। आपके लिए जो होगा बेस्ट वो मैं पॉसिबल करूंगा इस वीडियो में बताने के लिए, लेकिन सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते चली जा रही है ना, हमारे भी लैपटॉप खरीदना मुश्किल हो गया थोड़ा। क्योंकि यार कोई भी लैपटॉप खरीदने जाता हूं ना तो साला उसका रेट इतना बढ़ गया, कैसे सारा रिव्यूज के लिए लाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, देन ओनली वो मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ठीक है, लाख का लैपटॉप 1.5 लाख हो गया तो क्या हो गया भाई, जनता को देखना है, खरीदा जाएगा। सैलरी तो बढ़ नहीं रहा, तो कम से कम आप मोटिवेशन ही प्रोवाइड करो यार, सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पीसी और लैपटॉप के बीच में जो कंफ्यूजन था, जो क्वेरीज था, वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो भाई कमेंट सेक्शन खाली है, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, रिप्लाई मैं करता चला जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं अपने लैपटॉप के सेगमेंट पे। नहीं, इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा।
जो आप लोगों का क्वेरी है, क्या लैपटॉप का प्राइस आगे आने वाले समय में घटेगा या बढ़ेगा या कब नॉर्मलाइज होगा? देखो यार, मैंने गार्टनर का रिपोर्ट निकाल कर रखा है। गार्टनर का 2026 का रिपोर्ट यह कहता है कि 80% डी रैम प्राइस आगे सर्ज होने वाला है। 4x प्राइसेस रैम वी रैम्स के बढ़ने वाले हैं, मतलब अभी और रेट बढ़ेगा। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई जो केसेस हैं एग्जैक्टली जो एआई बिल्डअप है, इसका डे बाय डे रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी एरा है जहां पर जो जितना ज्यादा सीख रहा है ना, उतना ज्यादा उसको यूटिलाइज कर रहा है, उतना ज्यादा रिसोर्सेज को भी कंज्यूम कर रहा है, जो कि हो सकता है अच्छा भी हो फ्यूचर के लिए और हो सकता है नुकसानदायक भी हो, बट वो तो फ्यूचर में देखेंगे। अभी हमको नुकसान हो रहा है क्योंकि चाहे कंपनीज लाइक सैमसंग, एसके हाइनेक्स, माइक्रोन, सब ने मेजॉरिटी में अपना रैम सेल आउट इन लार्ज कंपनीज, एआई कंपनीज, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, इन लोगों को दे रहे हैं। और हम कंज्यूमर्स को बोल रहे हैं यार चलो थोड़ा बहुत जो बचे इनको भी दे दो, लेकिन प्राइस हम कम नहीं करेंगे, प्राइस महंगा ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने का समय नहीं इन लोगों के लिए। हम लोगों को तो इस तरह से देख रहे हैं। और ये जितनी भी कंपनीज है ना, सैमसंग, एक्सके हाइनेक्स, माइक्रोन, इन लोगों को लगता है कि भैया ये हाई बैंडविड्थ मेमोरी, DDR5 रैम, DDR6 रैम भी आने वाला, ये सब अगर ये एनवीडियाज के डेटा सेंटर के लिए बनाते हैं ना, उनके जीपीयूज के लिए करते हैं, तो उनके लिए 10x मोर प्रॉफिटेबल है। अरे भैया कहां जाएगा ये प्रॉफिट अगर कल के डेट में हम ही ना खरीदें? इसके पीछे भी रीजन है। मुझको लगता है इन बिग कंपनीज का इंटरनल कुछ तो लोचा है। ये हमको शिफ्ट करना चाहते हैं फिजिकल सिस्टम, फिजिकल हार्डवेयर से क्लाउड गेमिंग पर, क्लाउड कंप्यूटिंग पर। कल के डेट में ना हम लोग जब लैपटॉप नहीं खरीद पाएंगे या बहुत ज्यादा पैसा महंगा हो जाएगा और होने वाला है, तब ना ये चाहेंगे कि हम क्लाउड गेमिंग पर शिफ्ट हो जाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग करें और हर चीज का मंथली रेंटल दें। ठीक है, हर एक चीज गेमिंग करना है तो भैया एनवीडिया के जी फोर्स को आप हर महीना 1500 रुपया दो। जैसे इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेते हैं वैसे आप रेंट दो और गेम खेलो। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवीडिया सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बट आपका एक पर्सनल सिस्टम का मजा अलग होता है यार। ऑफलाइन खेलने का भी मजा अपना अलग है। आपको हैवी रेंडरिंग करना है, वीएफएक्स रन करना है, एडिटिंग करना है, सब क्लाउड पर करो। दिस इज व्हाट आई फील की स्ट्रेटेजी है इन सब के पीछे। अब इतना पैसा एआई में लगा रहे हैं, क्लाउड में लगा रहे हैं, तो वो पैसा को खींचना भी तो है, निकालना भी तो है, तो ऐसे ही निकालेंगे। इसलिए फ्यूचर में प्राइस कम होने का तो चांस कम है। और आगे का मैं बता देता हूं, 2027 में जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि प्राइस कम हो जाएगा, ये सोचना भी मत कि 2023 और 2024 के रेट में जा पाएगा। रेट जो बढ़ चुका वो बढ़ चुका, कम होगा तो आज का 25,000 रुपए का रैम जो है आने वाले वक्त में 35 से 40,000 हो जाएगा। और फिर 2027 या 28 में जब ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्टअप हो चुके होंगे, तब इन 40,000 रुपए रैम्स को वो घटाकर ज्यादा से ज्यादा 30,000 कर देंगे। तो हमको लगेगा भाई 10,000 सस्ता हो गया रैम, लेकिन आज के डेट में देखिए तो 50% महंगा ही रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि भैया प्राइस कम हो गया, बट एक्चुअली में आज के कंपैरिजन में वो 5x ही रहेगा। इसको स्टैग्नेंसी कहा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कहा जाएगा। 2023 या 2024 वाला प्राइस कभी नहीं आने वाला। अब भूल जाओ उस चीज को, पॉसिबल ही नहीं है। ये इन एआई डेटा सेंटर्स को, इन एआई बिल्डअप्स को रैम्स चाहिए ही चाहिए होंगी आगे भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। तो अब प्राइस कम नहीं होने वाला आने वाले फ्यूचर में। अब आज के डेट में क्या लेना चाहिए, पीसी या लैपटॉप, वो तो मैंने आपके यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता ही दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारे पास लैपटॉप्स है और आज की डेट में कौन सा लैपटॉप आप प्रेफर कर सकते हो। सेगमेंट वाइज चलते हैं, ठीक है। पहला लैपटॉप मेरे पास, इस सेगमेंट की बात बहुत कम करते हैं हम लोग, तो ये सेगमेंट है एग्जैक्टली लेटेस्ट एआई प्रोसेसर बेस्ड हाई एंड लैपटॉप, ठीक है। ये है अपना Asus TUF Gaming A14। इवन आफ्टर प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप इसको गेमिंग सीरीज दिया जा रहा है, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है जो कि Ryzen की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि AMD Ryzen AI Max 392 के साथ देखने को मिल रहा है। एंड इसमें जो आपको iGPU मिल रहा है वो Radeon 8060S, जो कि आपको जो बेहतरीन FPS निकाल कर लाता है ना। काफी आज की डेट के गेमिंग लैपटॉप भी फेल हो जाते हैं इसके सामने। मेमोरी इसमें आपको 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली मिल जाती है, 32 GB रैम देखने को मिलता है, डिस्क आपको 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है, रीड राइट बहुत अच्छा होता है, NPU मिल जाता है। तो ये लैपटॉप आप
आपको उन लोगों के लिए सही है जिनको यार एक लाइट वेट भी चाहिए, अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए एंड हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए। बजट का इशू नहीं है क्योंकि बजट इसमें जाएगा। हैवी नहीं है, जीपीयू नहीं है तो गर्म भी कम होगा, लेकिन प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। स्टिल आसूस स्टफ है तो थर्मल्स का पूरा ध्यान रखें। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आने वाला है गाइस, पूरा खोल मरोड़ कर इसको रिव्यू करेंगे। वैसे आप लोग अभी लेना चाहते हो तो इसका रिव्यूज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर देख लेना। अपने वेनम भाई ने भी कर रखा है, उनका भी आप चेक कर लेना, बहुत डिटेल रिव्यू उन्होंने कर रखा है इसका। लैपटॉप बजट अलाउ करता है तो अच्छा है, तो ये भी एक सेगमेंट है लैपटॉप का, जिसका इस बजट पर जाता है सेगमेंट, वो इसको ले सकता है। 14 इंच के साथ आता है एंड लिटरली आई लव दिस काइंड ऑफ लैपटॉप्स। अगर मेरे को गेमिंग ही करना है तो मैं इस लैपटॉप को मॉनिटर से लगा लूंगा, अगर मेरे को फुल डिस्प्ले का मजा लेना है। बट यूनिवर्सल लैपटॉप है, चाहे एडिटर बनना चाहते हो, चाहे गेमर बनना चाहते हो, चाहे व्हाटएवर। बट एग्जैक्टली एक हाई एंड गेमर के लिए नहीं बनता ये, आप स्ट्रीमर के लिए नहीं बनता ये। यूनिवर्सल जिसको चाहिए सारा काम करा दे उसके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, और एआई ईमेल के लिए तो भैया लाजवाब है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं। ये हमारा प्रोसेसर वाइज अच्छा है, ये Core i5-210H का मोटोरोला मोटो बुक है हमारे पास। इसमें भी iGPU है, नॉट दैट पावरफुल लैपटॉप बट स्टिल 2K डिस्प्ले के साथ आता है, 100% sRGB के साथ आता है। आपने रेंज में आज की डेट में अगर ये 60,000 रुपये में मिल रहा है ना तो आप ग्रैब कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्टिविटी का ही डिमांड है। लेकिन गेमिंग थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर खेलना है तो फिर इसके साथ आपको जीपीयू चाहिए ही चाहिए होगा, या एल्स आप इसके साथ जाओगे जो कि बहुत कॉस्टली है। लेकिन 60,000 रुपये के रेंज में आप जाना चाहते हो तो एक मिनिमलिस्टिक गेमिंग बट हाई एंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एंड ठीक ठाक बैटरी बैकअप, बहुत ज्यादा भी नहीं क्योंकि मोटोरोला ने सब कुछ प्रोवाइड किया है, बट बैटरी बैकअप पे थोड़ा सा काम कम किया है। बट स्टिल ये लैपटॉप मैंने काफी पहले रिव्यू किया था, बट अभी भी मेरा बढ़िया काम कर रहा है। और मेरे से ज्यादा इसको मैडम यूज कर रही है मेरी, तो वो इसको कुछ ज्यादा ही तोड़ मरोड़ कर फेंक फाक कर यूज करती हैं, तो बट स्टिल चल रहा है, मतलब ड्यूरेबिलिटी चेक हो चुका है। ले सकते हो आप मोटोरोला मोटोबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत मेरी जनता है जिनको iGPU नहीं पसंद है भाई, उनको गेमिंग ही लैपटॉप चाहिए, उस पर भी हम लोग आएंगे। वहां पे भी 2 सेगमेंट आ जाता है। देखो ये स्लिम सेगमेंट है, ठीक है, बट इसमें iGPU है, GPU नहीं है। ये भी स्लिम सेगमेंट है बट इसमें GPU है, कम वॉटेज का है बट काम सारा करा देता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और लैपटॉप को हम आपको सामने ला कर रखते हैं। अगर किसी को लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, लेटेस्ट आप लोगों को पता नहीं है तो पैंथर लेक प्रोसेसर के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर देखिएगा। ये पैंथर लेक पर बेस्ड Gen 3 प्रोसेसर है, Asus VivoBook में आता है एंड Gen 3 प्रोसेसर्स आर वेरी कैपेबल इन डूइंग ऑल द गेमिंग्स। इसमें आपको XeSS टेक्नोलॉजी इंटेल का मिल जाता है, जिससे कि भाई फ्रेम जनरेशन काम करता है एक बेहतरीन लेवल पर, और वही FPS निकाल कर ले आता है जो RTX 3050 या 4050 से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में। एंड ये लेटेस्ट जनरेशन लैपटॉप है, ठीक है। ये सब आपको पीसी में नहीं मिलने वाला, सोचिएगा अभी मत कि मिल पाएगा। अगर इस लेवल का प्रोसेसर आप पीसी में लेने भी गए ना तो 2 लाख 2.5 लाख पहुंच जाएगा, जबकि ये लैपटॉप लाख या 1,10,000 रुपए का होगा। उसके पीछे रीजन है गाइस, पीसीज में जो आज के डेट प्रोसेसर रैम्स मिल रहे हैं, या अगर आप समझ लो आपको 4050 या 5060 के साथ जाना है और आपको एक 80,000 रुपए के अराउंड में पीसी बनाना है, आप नहीं बना सकते। आपको Ryzen 5 का 3000 सीरीज या 5000 सीरीज का CPU लेना पड़ेगा, और उसमें भी आपको RX 7600 या वैसा ही GPU लेना पड़ेगा अगर आपको 80,000 रुपए के अराउंड में आज के डेट में पीसी बनाना है। 5060 RTX 5060 का पीसी बनाना है ना विद Ultra 5 और Ultra 7, कम से कम लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ पीसी तो नहीं बनाना, मॉनिटर भी होता है, उसका बैकअप भी होता है, ठीक है, बहुत ही ताम झाम लेने पड़ते हैं, तो कॉस्ट ऊपर चला ही जाता है, उसको भी सोचिए, ठीक है। अब ये बात हो गई, इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू हम लोग जल्दी लाने वाले हैं गाइस, इसलिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते हैं ये कैसा कर सकता है। इस प्रोसेसर को हम फर्स्ट टाइम रिव्यू करने वाले हैं। अब आ जाते हैं फुल फ्लेज्ड गेमिंग लैपटॉप पर, जो कि है बहुत भारी भरकम। अब यहां पर कंफ्यूजन ये रहने वाला है, क्या हम ROG Strix को लें या हम इस HP Omen को लें, क्योंकि ये ROG Strix जो है हमको एक डेडिकेटेड 4050 के साथ मिलता है, 5060 के साथ मिलता है, एंड ये भी हमको 5050 5060 के साथ मिलता है। ये थोड़ा सा 14 इंच में है, तो एक गेमर जो है उसको ये 14 इंच नहीं पसंद आएगा, लेकिन एक गेमिंग लवर जो है, या साथ में प्रोडक्टिविटी वर्क भी उनको प्रेफरेबल है, उनको एडिटिंग भी करना है, ऑलराउंडर चाहिए, मेरे जैसा किसी को चाहिए जिसका बैटरी बैकअप भी बेहतरीन निकल के ले आ जाए, तो वो इस लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप के साथ जाएगा, जिसमें 65 वाट का 4060 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 140 वाट का 4050 4060 लगा हुआ है, नो डाउट ये हैवी है, गेमिंग लैपटॉप है, बट ये वो बैकअप निकाल के नहीं ला पाएगा जो ये ला पाएगा।
करेक्ट। किसी को किसी एक्सट्रीम में घुसना है, गेमर बनना है, एडिटर बनना है, अभी आज की डेट में आपके लिए ये लैपटॉप बेटर रहेगा। एक बार आपका बजट बढ़ गया या आप ऐसे वर्क में हो, ऐसे प्रोफाइल में हो जहां आप 2 लैपटॉप मेंटेन कर सकते हो या एक पीसी एक लैपटॉप मेंटेन कर सकते हो, वहां पर आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, या एक पीसी घर पर रख लो और एक इस तरह का लैपटॉप आप साथ में कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को लास्ट पॉइंट जो मैं इंक्लूड करूंगा, मुझे आज के डेट में ये लैपटॉप इस तरह के पहले नहीं आते थे, जैसे ये राइजन का लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर राइजन का है। अगर ये लैपटॉप पहले आ रहा होता तो हो सकता है मैं एचपीओ में ना खरीद के इसको खरीदता, क्योंकि मेरा एडिटिंग वर्क कंप्लीट कर देगा, मेरा गेमिंग भी ठीक ठाक जो मेरा अंदर का भूत है उसको पूरा कर देगा। बट प्रॉब्लम कहाँ फेस हो सकता है? रेंडरिंग में, क्योंकि रेंडरिंग का स्पीड स्लो रहेगा जो कि ग्राफिक्स कार्ड हमारा पूरा करता है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा इन लैपटॉप्स में क्या डिफरेंस है। अरे अभी भी कोई डाउट रह गया ना यार, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, सबका आंसर करेंगे। वैसे आप कौन सा लैपटॉप प्रेफर करोगे कमेंट में बताइएगा, एचपी ओमेन लाइट वन विथ 4060 65 वॉट टीजीपी, या रोग स्ट्रिक्स विथ 115 वॉट टीजीपी, या 140 वॉट टीजीपी, या आसूस टफ A14 with one of the most powerful प्रोसेसर आज के डेट का, या Asus VivoBook जो कि आपका एंड टू एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप बजट में मिल जाता है, जो कि इंटेल पैंथर लेक लेटेस्ट Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिल रहा है विद AI GPU इनबिल्ट। आप या आप एक बजट सीरीज के साथ जाओगे, प्रोडक्टिविटी ही लेना है, तो आप एक पीसी बना लोगे और साथ में एक मोटो बुक खरीद लोगे जो आपका एंड टू एंड बाहर कवर करा देगा, आपका पोर्टेबिलिटी का इशू खत्म कर देगा। आप कौन सा लोगे बताइएगा कमेंट में जरूर दोस्तों।